नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अभी खरीफ में हरी सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है और इस सीज़न में बहुत सारी सब्जियों की खेती होती है। तो करेला भी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। तो करेले की भी खेती बहुत सारे किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को करेले की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। करेले की खेती के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए रहेगा, कौन कौन सी बेस्ट की वैरायटी है करेले की जिनका आप चयन कर सकते हैं, बुआई के कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, और शुरुआती अवस्था में आपको खाद प्रबंधन कैसे करना है, बीजों की प्रक्रिया कैसे करनी है, सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी किसान भाई करेले की खेती करने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण किसी संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाल बटन पर क्लिक करके, और बाजू वाले घंटे को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए किसान वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो पूरे भारत में बात करें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौसम में पूरे साल भर इसकी खेती की जाती है। इसकी अच्छी उत्पादन के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। बशर्ते आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप बरसात में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपके खेत में जल निकासी की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आवश्यक तापमान की बात करें तो न्यूनतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर है तो आप इसकी अच्छी खासी खेती निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें मिट्टी के बारे में और भूमि की तैयारी कैसे करनी है बुआई से पहले उसके बारे में बता देता हूँ। तो मिट्टी का जो पीएच इसमें चाहिए रहेगा वो सामान्य पीएच चाहिए रहता है। 6 से 8 आपकी मिट्टी का पीएच है तो आप उसमें खेती कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, जिस भी खेत में आप ये लगाने जा रहे हैं तो उस खेत में लगभग 25 से 30 दिन पहले सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लें और बुआई से एक दिन पहले सभी बेसल डोज को मिलाकर अच्छी तरीके से अपने खेत को समतल कर लेना है और मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी कर लेनी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ कि बेसल डोज के माध्यम से आप कौन कौन से खादों का छिड़काव कर सकते हैं। तो इन बेसल डोज को आप बुआई से एक दिन पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट 43 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलोग्राम, सल्फर 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम की मात्रा ले सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर को आप 5 किलोग्राम ले सकते हैं। नीम के 50 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरान 5 किलोग्राम। तो इन सभी बेसल डोज को इसी मात्रा में लेकर अच्छी तरीके से मिला के बुआई के एक दिन पहले आपको अपने खेत में डाल लेना है। उसके बाद रोटावेटर से अच्छी जुताई करवा के अपने खेत को समतल कर लेना है। तो खेत तैयार करने के बाद किसान भाइयों मेन जो चीज़ रहती है, आपको बीजों का चुनाव कैसे करना है और बीजों की प्रक्रिया कैसे करनी है। तो अगर आप 1 एकड़ खेती करने जा रहे हैं तो आपको लगभग 800 से 150 ग्राम बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोई भी आप मार्केट से बीज खरीद के ला रहे हैं तो आप उसको एक बार ज़रूर से कार्बनडेजिम 50% WP, बाविस्टिन जो नाम से दवा आती है इसका 2.5 ग्राम मात्रा लेना है। उसके साथ एमिडाक्लोप्रिड 708 SL 1 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से अच्छी तरीके से मिला के अपनी बीजों की प्रक्रिया कर लेनी है। और करेले की जो बुआई रहती है 2 सीजन में अधिकतम किसान भाई करते हैं। अगर आप फरवरी मार्च में लगाना चाहते हैं तो उस समय भी खेती कर सकते हैं। अभी की बात करें तो जून जुलाई का महीना जो रहता है काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है इसकी खेती करने के लिए। अब मैं आपको करेले की सबसे बेहतरीन जो किस्में हैं उनके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपकी प्रगति सीड आ जाती है, ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी की। उसके बाद अमान श्री जो कि ननहैम्स कंपनी की वैरायटी उपलब्ध कराई गई है। अब सेमिनस कंपनी की अभिषेक जो वैरायटी है इसका भी आप चयन कर सकते हैं। आप नूर वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। एशियन हाईवेज कंपनी की उपलब्ध कराई गई है। उसके अलावा आप आकाश वैरायटी चयन कर सकते हैं करेले खेती के लिए जो कि VNR सीड की उपलब्ध कराई गई है। तो ये कुछ मैंने 5-6 आपको वैरायटी के नाम बता दिए। अगर आपको नाम समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में सारे नाम आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपके मार्केट से भी इन बीजों को मंगवा सकते हैं या फिर भारत एग्री कृषि ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन इन बीजों को ऑर्डर करके अपने घर पर डिलीवर करवा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा करेले की बुआई के तरीके के बारे में बता देता हूँ। तो जो भी खेत आपने तैयार किया है बेसल डोज वगैरह डाल के, उसमें सबसे पहले आपको बेड बनाने पड़ेंगे। तो बेड से बेड की जो दूरी है आप 5 से 6 फीट ले सकते हैं और पौध से पौध की जो दूरी है 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हैं। और प्रत्येक गड्ढे में आपको 2 से 3 बीजों को बोना है और बीजों को लगभग 2 से 3 इंच गहराई में ही स्थापित करना है। तो बुआई के तरीके में एक तो पहली विधि हो गई जो कि आपको मेड़ वगैरह बना के खेती कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो मेथड होती है वो मचान विधि। तो अगर आप मचान विधि से खेती करना चाहते हैं तो आपको थोड़े बहुत ज़्यादा खर्चे लगाने पड़ेंगे। इसमें बाम्बू वगैरह खरीद के लाना पड़ता है और 18-24 mm का पेट वायर जो आता है उसको भी आपको खरीद के लाना पड़ेगा। तो मचान विधि से खेती करना चाहते हैं थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे आपको उसमें। तो करेले की बीज बुआई के 5 से 10 दिन के बाद बाँस की गड़ाई शुरू करनी चाहिए।
जिसकी दूरी आप 10 से 15 फीट ले सकते हैं। तो खेत के दोनों किनारों पे बांस को अच्छी तरीके से गाड़ लेना है और बांस के सिरों को बांधकर अच्छी तरीके से रस्सी से खूंटे में बांध देना है, जिससे क्या होता है कि उसमें मजबूती बनी रहती है। थोड़ी हवा वगैरह चली तो वो जल्दी गिरते नहीं हैं। तो जो आप बांस का चयन कर रहे हैं, बांस की जो ऊंचाई है 6 से 8 फीट ले सकते हैं। ऊपर से सभी बांसों को आप अच्छी तरीके से रस्सी से बांध सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा सिंचाई के बारे में बता देता हूँ। तो बरसात के सीज़न में इसलिए उतनी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप गर्मी में इसकी खेती करने जा रहे हैं तो आपको लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसमें पानी देते रहना है। तो जब आपकी फसल अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है तो आप एक सप्ताह में लगभग 2 से 3 बार इसमें तुड़ाई कर सकते हैं। इसमें एवरेज उत्पादन की बात करें तो आप 1 एकड़ खेती में लगभग 50 से 60 कुंटल खेती आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों करेले की खेती के बारे में। मैंने आपको उचित जलवायु के बारे में बता दिया, कुछ बेस्ट की वैरायटी, इसकी बुआई के कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या विधि होती है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। उम्मीद करेंगे वीडियो में जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पेज पे नहीं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।